संत शेखर कलि पावनावतार वैष्णव कुलभूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस है। मानस मन को बोलते हैं और मानस मान सरोवर को भी बोलते हैं। मान सरोवर में जल भरा है, पर श्री रामचरित मानस ऐसा मान सरोवर है कि इसमें श्री राम जी का स्वयं स्वरूपी जल भरा हुआ है। जल पान करने से मन को विश्राम मिलता है, पर ये राम स्वयं का श्रवण करने से मन को विश्राम मिलता है। सुनत श्रवण पाई विश्राम। रामचरित मानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नरहरिदास की दया को फल शिष्य को सुनायो, जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में, ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया, रघुनाथ जू की हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। और दूसरी पंक्ति, मन करी विषय अनल बन जरई। मन रूपी हाथी विषय वन की दावाग्नि में दहक रहा है, जल रहा है। इसे कोई सरोवर मिल जाए, होए सुखी जो यही सर परई। मन मतंग विषयाग्नि में जलता हुआ जब इस सरोवर की शरण में आ जाता है तो सारी जलन अपने आप समाप्त हो जाती है। इन पंक्तियों से ऐसा पता लगता है कि श्री तुलसीदास जी महाराज की साधना के दो स्वरूप रहे। श्री रामचरित मानस में वे भगवान की कथा मन को सुनाते हैं। भगवान शंकर जैसे पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं, इसी तरह श्री तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुनाते हैं। शिव जी पार्वती जी का नाम लेते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का नाम लेते हैं, भरद्वाज सुन जाहि जब। और श्री काकभूषुंड जी गरुड़ जी का नाम लेते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा। और हमारे श्री तुलसीदास जी मन का नाम लेते हैं, और क्या कहते हैं मन का नाम लेते हुए, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई पावन राम भज सुन सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। पाई न के गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। पाई न के ही गति मन को कथा सुना रहे, गुरुजनों से सुनी हुई कथा मन को सुना रहे हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सूकर खेत, भाषा बद्ध करबि में सोई। किसके लिए? मोरे मन प्रबोध यही होई। श्री रामचरितमानस में भगवान की कथा मन को सुनाते हैं, और विनय पत्रिका में मन की व्यथा भगवान को सुनाते हैं। मेरो मन हरिजू हठ नात जय। मेरो मन हरिजू हठ नात जय। मेरो मन
हरि जो हट नाथ जय। निस दिन नाथ देत सिख बहु विधि, निस दिन नाथ देत सिख बहु विधि, करत सुभाव निज मेरो मन हरि जू हठ नाथ जय। मेरो मन हरि जू हठ नाथ जय। हरि जू हठ नाथ जय। इस पद के अंत में कहते हैं तुलसीदास बस होए तब वहीं जब प्रेरक प्रभु बरजे मेरो मन हरि जू हठ नाथ जय। मेरो मन हरि जू हठ नाथ जय। मेरो मन हरि जू हठ नाथ जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की साधना के दो ही रूप हैं, भगवान की कथा मन को सुनाना और मन की व्यथा भगवान को सुनाना। मन भगवान की कथा सुन ले तो कल्याण हो जाए मन का, या मन की व्यथा भगवान सुन ले तो भगवान की कृपा से मन का कल्याण हो जाए। यही दो काम किए। भगवान शंकर विराजमान है, पार्वती जी ने चरणों में प्रणाम किया, वाम भाग आसन मिला। श्री गंगा जी को भगवान शिव के सिर पर विराजमान देखा। उन्हें लगा ये मेरी बहन गिरि से श्री गंग गिरिराज की किशोरी हो, जोरी जुग बहन की हिये हरसाऊं मैं। इनको इतना ऊंचा स्थान क्यों मिला? इन्होंने कोई महिमामय कार्य किया है। समझ गई, भारत में तीर्थ तीर तीर पे बसाए इन। श्री गंगा जी ने तीर्थों को तीर तीर पर बसा दिया। श्री पार्वती जी ने कहा कि मेरा निश्चय घर घर में राम कथा गंगा बहाऊं मैं। और वे भगवान शंकर से कहती हैं, जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिना। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर मेरे अज्ञान की निवृत्ति करें। भगवत कथा क्यों सुननी चाहिए? ताकि हमारा मन अज्ञान से मुक्त होकर भगवान का भक्त हो सके। अब तो बड़ी विचित्र दशा है। महाराज कुछ बोलो, कुछ सुनाओ। अच्छा भैया जरूर सुनाएंगे, जो सुना है वही तो सुना। हाँ, कुछ नया सुनाओ। अच्छा ठीक है, क्यों सुनाए? अरे हमारे बैठे बैठे क्या करते, समय कट जाएगा। हम समय को काटने को फिर रहे हैं, समय हमें काटने को फिर रहा है। ये समय काटने वाले कितने समय से कट गए। काल के करैया काल गाल में समाई गे। ए बसर मखमूर क्यों पीकर शराबे जिंदगी, कुछ न कर इसका भरोसा ये हुबाबे जिंदगी। ए बसर मखमूर क्यों पीकर शराबे जिंदगी, कुछ न कर इसका भरोसा ये हुबाबे जिंदगी। ए असर तू सो रहा है, उठ जरा करवट बदल, देख कितना चढ़ चुका है आफताबे जिंदगी। महाराज परीक्षित ने कथा तब सुनी जब उन्हें मृत्यु दिखाई दे गई।
अपने जीवन में जब जीवन की क्षण भंगुरता दिखाई देती है, तब हमारी भगवत कथा में प्रीति होती है। और एक नियम है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो जिसने यह जाना कि जाना है, उसी ने जाना है। पार्वती जी ने कहा मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। एक महात्मा मेरे बड़े श्रद्धेय संत थे, वो कहा करते थे, यही प्रार्थना है सदगुरु, यही कामनाएं कि देह छूटने से पहले दोष छूट जाएं। शरीर छूटने के पहले हम अज्ञान से मुक्त हो जाएं, और अज्ञान से भगवान की कथा मुक्त करेगी। अब पार्वती जी ने प्रश्न किए कि पहले तो यह बताओ कि निर्गुण भगवान को सगुण होने की जरूरत क्यों पड़ी, निराकार साकार क्यों बने। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बबुधारी। फिर श्री राम जी के अवतार की कथा कहो, फिर बाल चरित्र सुनाओ, फिर विवाह प्रसंग सुनाओ, और फिर राज तजासो दूषण काई। ये राज्य त्याग कर गए, कौन सा दोष उत्पन्न हुआ जिससे राज्य छोड़कर गए। बनबस की ने चरित अपारा, वन में अनेक तरह के चरित्र किए। रावण को कैसे मारा, और राम जी लौट कर आए, सिंहासनासीन हुए, और प्रभु जो मैंने न पूछा हो वह भी बतावें। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और क्या कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज। भगवान शिव ने 2 बार धन्य धन्य कहा। महाराज ये 2 बार क्यों? कि एक बार धन्यवाद तो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे मन में भगवत कथा सुनने की रुचि उत्पन्न हुई। धन्य हो। और धन्य है वह परंपरा जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। एक धन्यवाद तुम्हारे माता पिता को, और एक धन्यवाद तुम्हारे लिए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज बिनीत। वह कुल धन्य है जिसमें ऐसे भगवत भक्त का जन्म हो, और वह भगवत भक्त धन्य है जो भगवान की कथा श्रवण करने की जिसके मन में लालसा हो। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। श्री राम कथा सुनने की लालसा आपके मन में आई, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी? एक बात नहीं मोही सुहानी, एक बात नहीं मोहे सुहानी।
एक बात सुहानी, एक बात मोहे नहीं सुहानी, एक बात नहीं मोहे सुहानी, एक बात मोहे नहीं सुहानी, एक बात नहीं मोहे सुहानी, एक बात मोहे नहीं सुहानी, यद्यपि मोह बस गए भवानी सुहानी, सुहानी, एक बात मोहे सुहानी। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि पार्वती जी आपने मोह के कारण, अज्ञान के कारण ऐसी बात कही है। आपने कहा कि वो राम जी कोई अलग और सगुण कोई अलग, ये निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है, निराकार साकार में कोई भेद नहीं है, निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। निराकार साकार में तो एक जरा सा भेद है, हम लोग रोज देखते हैं। अच्छा, पानी तो आपने देखा ही है, पानी निराकार है कि नहीं? पानी का अपना कोई आकार नहीं, जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गिलास में गिलासाकार, लोटे में लोटाकार। पानी का अपना कोई आकार नहीं, जिस पात्र में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और उसी पानी को एक कटोरे में भरकर फ्रिज में रख दो, कुछ डालना नहीं पड़ेगा जल में, कुछ मिलाना नहीं पड़ेगा, पर फ्रिज में रखा रहे तो रखे रखे वह बर्फ बन जाता है कि नहीं? पानी निराकार है, बर्फ साकार है। पानी को पकड़ा नहीं जा सकता, बर्फ को पकड़ा जा सकता है। लेकिन पानी जो साकार हुआ है उसका अपना फिर भी कोई आकार नहीं। कटोरी में रखा तो कटोरी का ही आकार ग्रहण उसने कर लिया। फ्रिज में रख दो तो निराकार साकार, और फ्रिज से निकालो तो साकार निराकार। इसी तरह उस निर्गुण निराकार परमात्मा को जब कोई अपनी भावना की कटोरी में भरकर निष्ठा के फ्रिज में रखता है तो वह निराकार ही साकार हो जाता है, निर्गुण ही सगुण हो जाता है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, भाव से भजले इन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। और भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहां अवतार है। एक व्यक्ति बाजार जा रहा था, कुछ सामान खरीदना था। पत्नी ने कहा कि सावधान रहना, बाजार में ठग लोग बैठते हैं। पति ने कहा हम ना ठगें, इसका उपाय क्या है? कि दुकानदार जिस सामान की जितनी कीमत बताए तुम आधी ही बोलना। घर से ही सीख कर गया। एक छाता खरीदना था, बरसात के दिन थे। भैया ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला 20 रुपए का। सस्ते का जमाना था, 20 रुपए का। वो घर से ही पढ़कर आया था, बोले मैं 10 रुपए दूंगा। दुकानदार समझ गया बड़ा चतुर ग्राहक है। अच्छा अब तुमसे क्या मुनाफा लेना? 16 रुपए में ले जाओ। तो बोला हम 8 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। अरे क्यों मजाक करते हो, 12 रुपए में ले जाओ। बोला हम 6 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। दुकानदार बोला कि भैया तुमने जो कहा था वही ठीक है, 10 रुपए में ले जाओ। बोला हम 5 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। कहा 8 रुपए में लेना है? बोला 4 रुपए ले लो। दुकानदार बोला फिर मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? तो बोला मुफ्त दोगे तो 2 ले जाऊंगा। आप देखो छाते जैसी चीज उसे नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। जब भाव में टिके बिना छाता नहीं मिला तो भगवान की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी भाव में टिके बिना?
जब भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। श्री स्वामी राम तीर्थ जी एक हमेशा की तरह विदेश गए। वहां के एक बड़े विचारक, वैदुष से संपन्न तार्किक प्रोफेसर के घर मेहमान हुए। उस प्रोफेसर ने कहा, स्वामी जी कल हमारे यहां आपका निमंत्रण। स्वामी जी गए। उसने मकान के बाहर जो ब्लैक बोर्ड था उस पर एक लाइन लिख दी खड़िया से, गॉड इज नो वेयर। गॉड इज नो वेयर, ईश्वर कहीं नहीं है। स्वामी जी ने देखा, पास में ही खड़िया रखी थी, उन्होंने कुछ नहीं लिखा न मिटाया। जो लिखा था गॉड इज नो वेयर, उन्होंने ओ और डब्ल्यू के बीच में थोड़ा सा हाइफन लगा दिया। अंदर चले गए। कहा, स्वामी जी आपने पढ़ा नहीं, गॉड इज नो वेयर लिखा था बाहर, नास्तिक के घर में कैसे आए? स्वामी जी ने कहा कि अब तुम जाके पढ़ाओ। वो पढ़ने गया तो जो गॉड इज नो वेयर था वो हो गया गॉड इज नाउ हियर। चमत्कार देखकर कहा, महाराज धन्य है, न कुछ लिखा न पढ़ा, और उस वाक्य का अर्थ ही बदल गया। बोले इसी तरह परमात्मा जिनकी दृष्टि में है उन्हें सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं, और जिनकी दृष्टि में नहीं है उन्हें कहीं भी परमात्मा नहीं दिखाई देते। भाव चाहिए। यदि भाव में है तो भगवान सर्वत्र हैं। गोपियां कहती थी, जित देखो तित श्याम मई है। श्याम के विरह में रहने वाली गोपियां। भक्तिमती माता मीरा श्री कृष्ण के विरह में, और वे कहती, आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटड़ली। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटड़ली। आजो जी, हाँ जी आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटड़ली। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटड़ली। आवण आवण कह गया जी, कर गया कौल अनेक। आवण आवण कह गया जी, कर गया कौल अनेक। गिनता गिनता घस गई मारी आंगलियारी देख। गिनता गिनता घस गया मारी आंगलियारी देख। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटड़ली। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटड़ली। कागद नहीं सियाही नहीं जी, नहीं किनरो परवेश। कागद नहीं सियाही नहीं किनरो परवेश। पंछी को परवेश नहीं, मैं किस विध लिखूं संदेश। पंछी को परवेश नहीं, मैं किस विध लिखूं संदेश। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटड़ली। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटड़ली। प्रेम दीवानी माता मीरा की यह दशा। बाबुल वैद बुलाइया, पकड़ दिखाई म्हारी बाह। पर नवज टटोले मरम न जाने, कसक कलेजे माहे। और विरहोन मादनी माता मीरा की भाव दशा ऐसी। आंगलियारी मूंदड़ी म्हारे आवण लागी बाह। यह प्रेम दशा।
और मैं क्या बताऊं आपको, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। प्रेमियों की दुनिया निराली है। भाव वालों को भगवान दिखाई देते हैं, और भाव के कारण ही माता मीरा कहती है, मोर मुकुट कटी काचनी जी घूंगर वारा केश। मोर मुकुट कटी काचनी रे घूंगर वाला केश। मीरा ने गिरधर मिल्या जी धर नटवर का भेष। मीरा ने गिरधर मिला जी धर नटवर का भेष। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटल ली। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटल ली। भाव भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी जो निराकार है वही साकार है, जो निर्गुण है वही सगुण है। कैसे जो गुण रहे तो सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे। अवतार का कारण जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि हरि विविध शरीरा, तब तब धरे हरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा दूर करते हैं। अब यह तो सिद्धांत है ही, लेकिन अधर्म बढ़ गया हो तो भगवान के संकल्प से धर्म की स्थापना हो जाए, उनके आने की आवश्यकता क्यों? आवश्यकता इसलिए, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। वे भगवान केवल भक्तों के लिए आते हैं। परम कृपालु, बड़े कृपालु, सचमुच भक्तों के लिए ही भगवान आते हैं। किसी ने भगवान राम जी से पूछा कि अवतार लेकर तो आप श्री अवध के भव्य भवन में आए, लेकिन वन क्यों गए? रावण को मारने के लिए? एक भक्त कवि ने कहा कि नहीं नहीं, 10 कंद के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। रावण को मारने के लिए तो चतुरंगिनी सेना थी, और ऋषि मुनियों का अगर सत्कार करना था तो ऋषि और मुनि के सत्कारन को बहुत यज्ञ विधान होते सुख राशि। बहुत तरह के यज्ञ विधान थे, अयोध्या में बुलाकर उनका सम्मान करते। मन राखते बंधु भरत को औसी घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। श्री भरत जी का मन रखकर अयोध्या लौट जाते, फिर बनवासी बने क्यों? का शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हूं ना बनते बनवासी। बनवासिनी शबरी माता के लिए भगवान बनवासी बन गए। सो केवल भगतन हेत लागी, सो केवल
भगतन हेत लागी लागी सो केवल भगतन हित लागी सो केवल भगतन हित लागी सो केवल परम कृपालु प्रणत अनुरागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी सो केवल भगतन हित लागी सो केवल सो केवल सो केवल सो केवल सो केवल सो केवल। वे भगवान केवल भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। एक बार भगवान की प्रेरणा से श्री ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवत दर्शन के लिए आए। जय विजय भगवान के पहरेदार द्वार पर ही रोक लिया। अरे भाई, हमें भगवान नहीं बुलाया है। नहीं नहीं नहीं, इस समय नहीं मिल सकते, भगवान आराम करना है।